बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारे एक जीवन मंत्र विभाग है, जिसमें हम आपको मोटिवेशनल प्रेरणा प्रसंग और कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे कि आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके, आप सद्मार्ग में चलें, अच्छे आचरण करें। आज का शीर्षक है इस वीडियो का, संस्कारवान बने, अभिवादन करना सीखें, जीवन बदल जाएगा। बड़ों को नमस्कार करना, उनके चरण स्पर्श करना या उनका उचित सत्कार करना, ये भारत की गौरवशाली परंपरा रही है। आज के युग में जाने क्यों आधुनिक पीढ़ी इस पावन संस्कार से कट गई है। कभी राम राम, जय राम जी की जय, श्री कृष्ण, राधे राधे या ऐसे ही स्वर किसी बड़े के अभिवादन के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं, लेकिन अब इनकी जगह हाय, हे, ही, हेलो जैसे पाश्चात्य शब्दों ने ले ली है। इन्हीं में ना तो बड़ों के प्रति अभिवादन का भाव है, ना ही श्रद्धा का भाव। हाय शब्द तो ऐसा है जिसे हम दुख के समय में उच्चारते हैं। हाय ये क्या हो गया। कहते हैं किसी ने इन शब्दों से चिढ़कर कहा था, हाय हेलो छोड़िए, जय सीताराम बोलिए। शास्त्र परंपरा के अनुसार सम्यक रूप से जो कर्म किया जाता है वह संस्कार कहलाता है। अभिवादन का संस्कार सदाचार शिष्टाचार का मुख्य अंश है। अभिवादन इससे न केवल लौकिक लाभ अपितु आध्यात्मिक लाभ भी निहित है। सामान्य रूप से अभिवादन दो रूपों में व्यक्त किया जाता है। छोटा अपने से बड़े को प्रणाम करता है और समान आयु वाले व्यक्ति का एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अभिवादन का प्रसंग मार्कंडेय ऋषि की कथा से भी जुड़ा है। निस्संतान ब्राह्मण ने शिव जी की तपस्या कर पुत्र का वरदान मांगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण से कहा, वर मांगो। जब ब्राह्मण ने कहा कि वो निस्संतान है और पुत्र की इच्छा से उसने तप किया है, शंकर जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में 2 संतान है, एक लंबी आयु का होगा पर बहुत दुष्ट होगा, दूसरा बहुत ही विनयी श्रेष्ठ होगा पर वह 5 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप मुझे 5 वर्ष आयु वाला पुत्र ही दे दें, लंबे अरसे के दुख से थोड़े समय का सुख ही ठीक है। कहते हैं कि जब उसकी आयु के 5 दिन शेष रह गए तो ब्राह्मण ने एक साधु से भेंट की और सारा किस्सा सुनाया। साधु ने कहा, उसे गंगा तट पर ले जाओ, वहाँ प्रसिद्ध साधु संत आते हैं, बेटे से कहो कि वो सभी को साष्टांग प्रणाम करे। साधु संतों के आशीर्वाद में बहुत असर होता है। इसके बाद उस ब्राह्मण ने उस साधु ने जो ये तरीका बताया था, उसने इस पर आधारित एक श्लोक कहा, अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य प्रवर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो बड़ों का प्रणाम करता है, उनका आदर सेवा करता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। यह श्लोक अभिवादन नमस्कार प्रणाम की महत्ता को दर्शाता है। सुखदेव जी ने बाल्यावस्था में ही जब गृह त्याग किया था तो उनके पिता व्यास जी ने उनके त्याग के लिए ही उन्हें प्रणाम किया। त्याग के अनंतर विद्या और उसके पश्चात वर्ण का विचार किया जाता है। विचार शब्द कल्पद्रुम में अभिवादन की परिभाषा इस तरह से की गई है, अभिमुखीकरणाय वादनम, यानी नामोच्चारण पूर्वक नमस्कार, ये अभिवादनम है। अभिवादन सनातनीय संस्कृति का मौलिक संस्कार है। प्रायः अन्य धर्मों में अभिवादन को केवल परंपरागत शिष्टाचार मात्र माना गया है, परंतु सनातनीय धर्म ग्रंथों में धर्मानुष्ठान स्वीकार किया गया है। विश्वगुरु धर्मप्राण देश भारत अध्यात्म चेतना संस्कृत और सदाचार का सदा से केंद्र रहा है। सनातनीय संस्कृति में अभिवादन प्रणाम आज्ञा पालन का बहुत महत्व है। अभिवादन अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति श्रद्धा आत्मीयता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में मानवातिरिक्त जड़ जंगम तथा जीव भी आदर सम्मान के पात्र हैं। वृक्ष, नदियाँ, सरोवर आदि की भी देवताओं की तरह से पूजा होती है एवं नमन किया जाता है। प्रकृति, घर, परिवार के साथ साथ समाज के सभी वृद्धों, ज्ञान वृद्धों, वयोवृद्धों आदियों को भी समाज कुल परंपरा के अनुसार अभिवादन किया जाता है। वृद्धजनों को नमस्कार से प्रभु को नमस्कार हो जाता है। मूलतः अभिवादन स्थूल शरीर का ना होकर अंतरात्माओं में विद्यमान प्रभु का ही किया जाता है। शास्त्रों में तो प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम माता पिता गुरुजनों तथा अपने से बड़ों को प्रणाम करना नित्य विधि में निहित किया गया है।
उत्थाय माता पितरौ पूर्वमेवाभिवादयेत् आचार्यश्च ततो नित्यम् अभिवादयो बीजानता। आचार्येन्दु में ये दिया गया है। प्रातःकाल नींद से उठते ही अपनी हथेलियों को देखते हुए ये श्लोक पढ़ने का भी विधान है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर बंदनम। कर दर्शनम भी कहीं कहीं कहते हैं, अर्थात हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और हाथ के मूल में गोविंद का निवास होता है, इसलिए प्रभात में हाथ की वंदना की जाती है। वास्तविक संसार की प्रतिष्ठा माता पिता, गुरुजन एवं अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा पालन, कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक सेवा आदि से ही होती है। साधारण मनुष्यों की क्या कहें, स्वयं अवतारी राम ने भी सदा अभिवादन और बड़ों को उचित सम्मान दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बारे में लिखा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर्ष मन राजा। अर्थात श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नमाते हैं, अभिवादन करते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनका यह चरित्र देख देख कर राजा दशरथ मन में बड़े हर्षित होते हैं। सनातनीय संस्कृत में अभिवादन संस्कार को परस्पर प्रेम, सौहार्द, आदर भाव एवं विनय का मूल कहा गया है। यदि अभिवादनकर्ता के अंदर श्रद्धा, आस्था और अर्पण भाव होगा तो उसको अभिवादन का आशाजनक फल अवश्य प्राप्त होगा। अभिवादन की रीति आधुनिक नहीं अपितु मूलतः शास्त्रोक्त है। सनातनीय परंपरा में अभिवादन के कई भेद हैं। देवताओं के सम्मुख अपने से श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम, अपनी आयु के बराबर व्यक्ति को हाथ जोड़कर नमन, अपने से छोटे व्यक्ति को आशीर्वादात्मक नमन करने का विधान है। गुरुजनों के वचनों पर विश्वास करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना भी अभिवादन और विनम्रता का ही एक रूप है। ऐसा करने से गुरुजन प्रसन्न होते हैं। यदि कोई महापुरुष मन से नहीं चाहते कि कोई उनके चरण स्पर्श करे या प्रणाम करे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता उनकी आज्ञा पालन में है और अपने से श्रेष्ठ की आज्ञा पालन में स्वयं का ही लाभ निहित होता है। आजकल एक हाथ से हाथ हिलाकर, मुंह से अथवा हाथ में हाथ लेकर अभिवादन करने की जो प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई हैं, ये सब न तो शास्त्र सम्मत है। साष्टांग प्रणाम की व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथों में प्राप्त होती है। प्रणाम करते समय व्यक्ति को पेट के बल लेटकर भूमि पर अपने दोनों हाथ आगे करना चाहिए। इस क्रम में मस्तक, भूमध्य, नासिका, वक्ष, उरु, पेट, घुटने, करतल तथा पैरों की अंगुलियों के अग्रभाग को भूमि से स्पर्श कराना चाहिए। अष्टांग प्रणाम की क्रिया में जानु यानी घुटना, पाद यानी पैर, हाथ, उर, बुद्धि, सिर, वचन और दृष्टि का संयोग होता है। इसके बारे में कहा गया है, जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणिभ्याम मुरसारिया शिरसा वचसा दृष्ट्या प्रणामो अष्टांग ईरिदा। अर्थात जान यानी घुटना, पैर, हाथ, वक्ष, सिर, वाणी, दृष्टि और बुद्धि से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहा जाता है। वैसे स्त्री द्वारा साष्टांग प्रणाम का निषेध है। उन्हें बैठकर ही पर पुरुष को स्पर्श किए बिना ही साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। महाराज दिलीप बहुत समय तक निसंतान ही रहे तो चिंतित मन से अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए। प्रणाम अभिवादन के पश्चात वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया, तुम एक बार स्वर्ग से लौट रहे थे तो मार्ग में कामधेनु के मिलने पर तुमने उसे प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इस कारण तुम्हें निसंतान होने का शाप दे दिया कि तुमको मेरी संतान की आराधना सेवा के बिना निसंतान ही रहना पड़ेगा। अतः कामधेनु की पुत्री नंदिनी जो मेरे आश्रम में है, तुम उसकी सेवा करो तो तुम्हें यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निष्ठा से गौ सेवा की। साथ ही रानी सुदक्षिणा ने भी प्रातः सायं गौ का पूजन वंदन किया और सेवा की, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा दिलीप की गौ सेवा का विस्तृत उल्लेख महाकवि कालिदास द्वारा
रचित रघुवंश महाकाव्य में मिलता है। अभिवादन भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है। हाथ जोड़कर आप कठोर या गुस्से से नहीं बोल सकते, क्योंकि नमस्कार करने से हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, विनम्रता विकसित होती है, मन पवित्र हो जाता है। दाहिना हाथ नैतिकता के लिए और बायां हाथ विचार के लिए है। दाहिनी और बाएं हाथ को नमस्कार करते हुए मिलाया जाता है, इससे आध्यात्मिक लाभ होता है। मानव शरीर के एक हिस्से में सकारात्मक ऊर्जा और दूसरे हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा होती है। दोनों हाथ मिलाने पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। किसी को नमन करने के बाद आशीर्वाद मिलता है, इससे उसके अंदर आध्यात्मिक विकास होता है। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो और कोई आपसे बहुत बेहद नाराज हो, तो आप अगर उसके चरण स्पर्श कर प्रणाम करते हैं तो चरणों को छूने का स्पंदन उनके हृदय तक पहुंचता है और वो इंसान आपको क्षमा कर देगा। अगर कोई पत्थर दिल है तो हो सकता है उसका दिल से भी ना पसीजे। आप सबका आदर करें, सबसे आशीर्वाद लें, इसी में आपका लाभ है, आपके जीवन की सार्थकता है। तो ये तो है आज की जो जागरूक प्रसंग जो है, नमस्कार, अभिवादन और बड़ों को प्रणाम करने के फल और उसकी विधि और कैसे करें और कैसे रहें आप, कैसे आपका जीवन सार्थक हो अभिवादन और संस्कारवान बनकर, इस बारे में हमने आज बताया। आप इन प्रसंग में बताए गए जो विधियां उनका अनुसरण करें। आप सदा स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें। प्रभु की कृपा आप पर सदा रहे, यही हमारी कामना है। आप हमारे चैनल को धर्म दर्पण को समर्थन करते रहें, अपने मित्रों में इसको साझा करते रहें, इनके वीडियो को, जिससे उनको भी धर्म की जो बातें हैं उनका लाभ मिल सके। और आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले जीवन मंत्र के वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।